हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें से आज हम जो पढ़ेंगे वो इंटरचेंज एफर्मेटिव इनटू एंड आएगा एंड नेगेटिव सेंटेंस। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बताया था और अभी जस्ट जो आपने वीडियो पाया था उसमें इंटेरोगेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था। आज इंटरचेंज एफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में मालूम करेंगे। आपको पता है कि एफर्मेटिव वाक्य स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ओके, इनमें कभी भी नेगेटिव वर्ड जो है नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें नेगेटिव वर्ड पाया जाएगा। ये तो एक सिंपल सी जानकारी जिसे आपको शायद मालूम भी होगी, फिर भी मैंने बता दिया। नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं ये देखिए, नो, नन, नेवर, नो सूनर, नन बट। ठीक है, और एफर्मेटिव वाक्य जनरली बता रहा हूं, और भी कई आ सकते हैं, जैसे ऑलवेज आप देखेंगे मिलेगा, एवर मिल जाएगा। ठीक है ना, सम एफर्मेटिव वाक्यों में पाया जाता है, नेगेटिव में नहीं पाया जाता। एवरी भी यही हाल है, एवरीवन। ठीक है, तो ये जनरली चीज है कि अगर आपको यह मालूम नहीं है तो आपको यह मालूम हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस दिया है और हमें उसे नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो इसके बहुत से नियम हैं, जिसमें आज हम पहला नियम पढ़ेंगे। यह मैं वीडियो दो भागों में बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा नियम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। रूल फर्स्ट कहता है कि एंटोनिम्स का यूज करके, जैसे यूज करने का मतलब क्या हो गया, जैसे केयरफुल दिया है आप केयरलेस कर दो। ठीक है, केयरफुल दिया है केयरलेस कर दो। बहुत से हैं, जैसे मॉडल दिया है इमॉर्टल कर दो। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे एफर्मेटिव वाक्यों में दिया है मैन इज मॉडल, ऐसे दे दिया। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो जैसा मैंने बताया भाई, नॉट तो लगेगा ही, श्योर है। तो मैन आ गया, एज आ गया, नॉट लगा दिया और इमॉर्टल कर दिया, ये आपका वाक्य बन गया। ठीक, जैसे एक और, he
इज केयरलेस, ऐसे कर दिया। नेगेटिव बनाना है तो देखिए ही आ जाएगा, इज आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और केयरलेस का क्या हो गया, केयरफुल। जैसे एफर्मेटिव एक और देख लीजिए, ही इज नॉट अ रिच मैन, वह धनी व्यक्ति नहीं है, सॉरी नॉट पहले से लगा दिया, ही इज अ रिच मैन। अब हमें निगेटिव बनाना है इसका, क्या करेंगे, ही इज नॉट अ पुअर मैन, बन गया। जैसे ब्यूटीफुल दिया है, अगली कर दो ऐसे। तो पहला नियम कहता है कि अगर मान लो एफर्मेटिव बाद एंटोनिम्स का प्रयोग कर दीजिए, नॉट का प्रयोग कर दीजिए, आपका वाक्य बन जाएगा। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है, दूसरा रूल, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी हम वाक्य को बना सकते हैं। अमूमन डिड नॉट फेल, डू नॉट फेल भी आ सकता है, डज नॉट फेल भी आ सकता है, ठीक है। डू नॉट फेल, डज नॉट फेल या डिड नॉट फेल। जैसे एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एफर्मेटिव, ही सा अ ताज महल, उसने ताजमहल देखा। अब हमें बनाना है, तो आप अगर इसको देखोगे तो आप पाओगे कि बिना इसके बन ही नहीं सकता है? इसलिए जैसे ही, अब सेकेंड फॉर्म है तो डिड लगा देंगे, डिड। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म होती तो डज नॉट या डू नॉट लगाते। ही डिड नॉट फेल आ गया है, टू सा को बदल देंगे फर्स्ट फॉर्म में, सी ताज महल। आप कहोगे ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए तो कहता हूं कि आप बस देखते जाइए। जैसे सी प्लेज क्रिकेट, बने रहिए और बस ध्यान लगा रहिए, आपका बिल्कुल सरल हो जाएगी इंग्लिश आपके लिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सी प्लेज क्रिकेट, तो सी लगा दिया आपने, डज लगा दो, नॉट लगा दिया, फेल टू प्ले क्रिकेट। बताइए क्या है, क्योंकि एस लगा हुआ तो प्रेजेंट हो गया, तो डज नॉट लगा दिया हमने, तो डज नॉट लगा दिया, फेल टू प्ले हो गया। एफर्मेटिव एक और देखिए, जितने एग्जाम्पल चाहिए उतनी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ही अटेंड, अच्छा आई वाला दे दें, आई अटेंड द मीटिंग ऑफ माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस की मीटिंग को अटेंड करता हूं। तो नेगेटिव देख लीजिए, जैसे हम पास्ट में भी ले सकते हैं, समझाने के लिए आपको प्रेजेंट में डाला मैंने, इसे आई हो गया, डू नॉट हो जाएगा, अटेंड द मीटिंग ऑफ माई ऑफिस। बताइए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है कि सेकेंड फॉर्म हो तो डिड नॉट लगा दीजिए, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हो तो डज नॉट लगा दीजिए। इस प्रकार से डिड नॉट फेल का प्रयोग करके। अब रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर
चूंकि अफर्मेटिव है, अलोन दिया गया है, ठीक है, अलोन दिया गया है या ओनली दिया गया है, क्या दिया गया है, ओनली, तो इन दोनों के स्थान पर नन वर्ड का प्रयोग कर देंगे, इनको हटा देंगे और नन वर्ड का प्रयोग कर देंगे, आपका नेगेटिव बन जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे दे दीजिए ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसे दिया गया है, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नेगेटिव है, नन वर्ड लगा दो, नन वर्ड यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पूरा वैसे क्या वैसा ही है, और कोई करना ही नहीं है कुछ। जैसे है द ब्रेव alone deserves, the brave alone deserve the fear, फेयर इस प्रकार से दिया गया है, क्या करेंगे, नन वर्ड लगा दो, लो नन वर्ड द ब्रेव deserves the fear। अब बताइए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए आप, जैसे दे दिया ओनली श्याम कैन मीट मी टुडे, केवल आज श्याम ही मुझसे मिल सकता है, ये बना दो, नन वर्ड श्याम कैन मीट मी, कुछ और परिवर्तन नहीं करना है, और कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका ध्यान रखें, इसलिए आपको कोई डिस्टरबेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक आप लोग बनाइए, जैसे ओनली द फ्रीडम फाइटर, ओनली द फ्रीडम फाइटर, ओनली द फ्रीडम फाइटर ब्रेव या स्ट्रगल, STRUGL, स्ट्रगल लाइक दैट। इसको बनाइए, अब आप देखते हैं आपको बनता क्यों नहीं होता है। बना नहीं बना, देखिए बड़ा सिंपल है, कोई कठिन नहीं। नन वर्ड लगा दीजिए, द फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल लाइक लाइक अरे दैट, बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी ये बहुत छोटा था, अभी इसके और भी बहुत से नियम हैं, जिससे कि मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, संक्षिप्त में हम ज्यादा कर ही नहीं सकते थे, और 3 एग्जाम्पल ही देते हैं तो इतना बड़ा वीडियो हो जाता है। इसलिए अगले वीडियो में आपको लाएंगे और विस्तार से आपको, और फिर थोड़ा एग्जाम्पल ग्रुप में भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।